नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और क्षेत्रमिति के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ और इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग 20-25 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा, देखो 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये है। तो बताओ कमरे की चौड़ाई कितनी है। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का जो खर्चा है ना, वो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये है। करिएगा सोल्व। सबसे पहले तो देखिएगा टोटल जो कमरा है वो 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर, ठीक है। कमरे की हमें चौड़ाई पता करनी है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे की जो लंबाई है वो 15 हमारे पास पड़ी है, ठीक है। कमरे की लंबाई कितनी है, 15 है। 15 की लंबाई 15 है। अब इस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का जो खर्चा है वो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये है। भाई 6,000 रुपये टोटल खर्चा है, ठीक है। टोटल खर्चा है और 50 रुपये प्रति मीटर, यानी कितना मीटर दरी बिछाए वो 50 का भाग देने से पता चल जाएगा। 0 से 0 काट देता हूँ, 5 का पहाड़ा इसके अंदर दूंगा तो 5 का पहाड़ा इसमें एक बार, फिर वापस एक बचेगा तो 2 बार 120। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा ना 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 1 मीटर का 50 रुपये खर्चा है, तो इसका मतलब 120 मीटर उसने दरी बिछाई है। 120 मीटर दरी बिछाई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर जो 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का एक जो दरी की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कितनी है, 75 है। और यहाँ पर उसने बिछाई कितनी, 120 मीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर इस कमरे का जो क्षेत्रफल है यानी 15 इंटू चौड़ाई, 15 इंटू चौड़ाई, यहाँ पर हम लोग 15 इंटू चौड़ाई, और जो दरी है उस दरी कितनी की है, 75 सेंटीमीटर तो चौड़ी है, और कितनी 75 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए बट्टा में 100 और इंटू 120 दोनों को बराबर कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। बताइए किसको किससे काटे। सर सबसे पहले तो 15 का पहाड़ा ही दे दो ना, इसमें 15 का पहाड़ा 5 बार, 0 से 0 काट दो, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार। इसका मतलब जो चौड़ाई है दरी की वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर उस कमरे की चौड़ाई आ जाएगी, 6 मीटर इस कमरे की चौड़ाई आ जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। सिंपल सा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि सर 6,000 के अंदर 50 का भाग दिया तो 120 आया। 120 मीटर क्या आ गई, उस दरी की लंबाई आ गई। मतलब हम दरी की लंबाई नहीं बोल सकते, आप उस दरी को इतना मीटर लंबा फैलाया है। 120 मीटर चौड़ाई थी तो उसको बराबर कर लिया, आप लोगों का आंसर आ गया। इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। प्रश्न आप लोगों ने लिख दिया होगा, या नहीं लिख पाते तो बाद में लिख देना आप लोग। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति दे रखी है। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप। अरे परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। ये वर्गाकार है, ठीक है, और इसकी जो परिमिति है वो 208 है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा इतना है। चलो इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी बना लेता हूं। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया और चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। अब हमें इसका मतलब हमें इसकी परिमिति निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि इसकी परिमाप की बात करें तो इसकी परिमिति की बात करें तो सर इसकी परिमिति हमारे पास कितनी है, सर 208 है। 208 परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर में 208। 4 का भाग दूंगा तो बताओ भुजा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। 4 का भाग दूंगा तो 5 बार और फिर 2 बार, ठीक है। 52 मीटर उसकी भुजा आ गई। भाई परिमाप कितना हो गया, 52 मीटर भुजा आ गई। 52 मीटर भुजा आ गई।
यानी ये 52 मीटर है, ठीक है, ये 52। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रास्ते सहित भूमि के चारों और 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का। पहले तो मुझे बताओ अब इसकी परिमाप कितना हो गया भाई, ये 52 है तो इधर 2 गया, इधर 2 गया, तो 52 और 4 कितने हो गए, 56। ठीक है, 52 और 4 कितने हो गए, 56। और ये भी कितना हो जाएगा सर, 56। तो इसकी जो भुजा, इसकी पूरी परिमिति होगी वो कितनी हो जाएगी सर, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 56 कर लूँ, 4 इंटू 56। और 1 रुपये का खर्च प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है, 12.5 रुपये, तो 12.5 से गुणा भी कर देना। बताइए इसको मैं जब गुणा करता हूँ तो बताइए 12.5 इंटू 4 करूँगा तो 50 होगा, 50 इंटू 56 आपका आंसर आएगा 0, 0, 25, 26, 27, 28, आंसर आएगा 2800 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 2800 रुपये, यानी सी ऑप्शंस। सबसे पहले का परिमाप निकाला मैंने, ठीक है, 208 4 इंटू भुजा आ गई। भुजा में यहाँ पर ये 52 है, ठीक है, ये 52 है, तो 2 इधर बढ़ाऊंगा और 2 इधर बढ़ाऊंगा तो 56 हो जाएगा, 56। तो 4 इंटू भुजा परिमाप आ गया, और 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर नहीं है, सिर्फ प्रति मीटर लिखा है, ठीक है, इसलिए 12.5 को गुणा कर दिया। आंसर कितना आ गया, 2800 रुपये। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से डबल है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, करिए सॉल्व। किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो वर्ग का विकर्ण हमारे पास में पड़ा है, चलो वर्ग का जो विकर्ण है, पहले वर्ग का विकर्ण, पहले का जो विकर्ण है, ठीक है, पहले का विकर्ण है वो 4√2 है, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, बराबर में 4√2, √2 से √2 कट गया, तो भुजा कितनी आ गई सर, 4 आ गई। भुजा कितनी आ गई, 4 आ गई। किसी वर्ग का विकर्ण इतना था तो उसकी भुजा इतनी आ गई। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, ठीक है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो मुझे बताओ पहले तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा सर, इसका क्षेत्रफल होगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, इसका डबल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दुगुना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दुगुना मतलब 32 हो गया, 32 हो गया। तो बताओ बड़े वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये भी तो बताया था, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 बराबर में कितना है सर, 32, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताओ, विकर्ण स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 64। तो मुझे बताओ विकर्ण बराबर कितना होगा, विकर्ण बराबर कितना होगा, 32, सॉरी 2 का भाग नहीं देना, स्क्वायर निकालना, 8, विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल सा। सबसे पहले तो वर्ग का विकर्ण √2 सेंटीमीटर था, उससे हमने क्या किया कि √2 का फॉर्मूला लगाया, √2 इंटू भुजा, 4 √2 से रूट को कट गया तो भुजा आ गई 4, क्षेत्रफल आ गया 16। दूसरे का क्षेत्रफल है हमारे पास पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो 32 हो जाएगा, 16 का 32, फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्षेत्रफल का, मैंने बताया था, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2, 2 उधर गया तो 64, विकर्ण स्क्वायर बराबर 64, तो विकर्ण बराबर कितना आ गया। आपसे यही तो पूछा बड़े वर्ग की क्षेत्रफल के विकर्ण कितना है, 8 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न लिखा आप लोगों ने, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, तो ये तो हमने सबसे पहले तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला,
सबसे पहले तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बना दिया मैंने, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बना दिया, ठीक है। और इसके अंतर्गत अधिकतम त्रिज्या वाला, अधिकतम त्रिज्या का मतलब इसको टच करता हुआ, भाई अधिकतम त्रिज्या का मतलब तो इसको टच करता हुआ ही बनेगा, ठीक है। और इसकी जो भुजा है ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा, भाई ये 7 सेंटीमीटर होगा ना, पूरा 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्या पूछा बताओ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, और ये भी 7, ये भी 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 1 15, आंसर आ जाएगा 154। आंसर कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। ये तो अभी हम लोगों ने किया था, याद करिए, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर दिया है। 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगाएंगे? फटाफट पत्थर लगा दो, जल्दी से क्वेश्चंस लिखिए और पत्थर लगाइए। तीन मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर इतने साइज के कितने पत्थर लगेंगे? याद करिए फॉर्मूला क्या बताया था संख्या का, अरे याद करिए संख्या निकालने का एक ही तरीका बताया था, बड़ी जो भी है वो है फर्श, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा में, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा में उस साइज के जो पत्थर हैं, पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल। बताओ फर्श का क्षेत्रफल, फर्श क्या है, ठीक है, 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 3 × 3 बट्टा में, पत्थर क्या है सर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज, तो 20 × 30 का है, परंतु ध्यान रखना ये सेंटीमीटर, तो 3 को भी सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा, इसको भी 100 से गुणा, ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। बताइएगा 1 2 2 से ये कट गया 50 बार, और 3 से ये 3 कट गया, 3 × 5 कितने होते हैं 15, और 1 0, आंसर आ जाएगा 150 पत्थर की आवश्यकता रहेगी। कितने पत्थरों की जरूरत पड़ेगी प्रभु? 150 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी प्रभु। वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वर्गाकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? फटाफट बना दीजिए। पहले तो इस्पात को वर्ग के रूप में ढालिए, हो गया सॉल्व। एक वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात की तार जो 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। सबसे पहले देखो, उस तार से वर्ग जब बनाया तो वो 121 का हो गया, मतलब यहाँ पर मेरे ये वायर हैं, ठीक है, इस वायर से मैंने इस वायर को मोड़ा और वर्ग बनाया, इसका मतलब मैंने 4 टुकड़े किए होंगे, 1 2 3 और 4, ये मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, इस 4 टुकड़ों को मिलाया और मैंने ये वर्ग बना दिया, और इस वर्ग का क्षेत्रफल मेरे पास आया 121। भाई 121 है, इसका मतलब 121 है, इसका मतलब ये 11 है। भाई सिंपल सी बात है, ये इसका क्षेत्रफल 121 है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 121, तो भुजा बराबर कितना है 11। अच्छा ये 11 है तो ये भी कितना रहेगा सर 11 का, ये भी 11 और ये भी 11, ठीक है, ये सभी 11 11 11 कितने हो गए 44, ठीक है, इसका मतलब तार कितना हो गया 44। अब इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़ दिया, अब इसी तार को मैंने क्या कर दिया वर्त के रूप में मोड़ दिया। भाई इसी तार को वर्त के रूप में मोड़ा तो ये वर्त बन गया, ठीक है, ये वर्त बन गया। अच्छा इस वर्त की मोड़े जाने पर वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो सबसे पहले तो सर इसके रूप में मोड़ा, इसका मतलब ये परिधि हो गई 2πr हो गई। भाई 2πr कितनी हो गई सर 44। ये वायर है ना, इसी वायर से मैंने ऐसे बनाया, मतलब ये पूरी की पूरी कितनी है 44 होगी। तो बताओ, ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा सर 44 बट्टा में 2 पाई का मान 22 और ये हो गया 7,
ठीक है, 22 इंटू 2 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 7। इसका मतलब ये 7 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना होता है सर पाई आर स्क्वायर, 22/7, ये भी 7 और ये भी 7, 7 से 7 कट गया, आंसर 154 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा 154, सी ऑप्शन आ जाएगा। किसी वर्ग की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या बताओ। भाई इस प्रश्न को ध्यान रखना, इसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन से भी अच्छा रहेगा, तरीके से करें आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करना। किसी वर्ग की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना, इधर देखो। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा भाई, माना जो पहले त्रिज्या है ना, माना पहले त्रिज्या, ठीक है, माना पहले जो त्रिज्या है वो है r, माना जो पहले त्रिज्या है वो कितनी है r है, माना जो पहले त्रिज्या है वो कितनी है r है। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। भाई पहले त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई त्रिज्या पहले क्षेत्रफल कितना होगा ये। अभी बाद में जो त्रिज्या है, ठीक है, बाद में जो त्रिज्या है, ठीक है, बाद में जो त्रिज्या है वो कितनी हुई बताओ। बाद में त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो बाद में त्रिज्या हो गई r+1, r+1 हो गई। बाद में त्रिज्या कितनी हो गई r+1। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना होगा फिर। अब क्षेत्रफल कितना होगा सर, अब क्षेत्रफल हो गया r पाई r, पाई तो ही है, ठीक है, r+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू r+1 का होल स्क्वायर। अब बताइए ऐसा करने पर क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले ये था, अब ये हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा सर 22 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 22 बढ़ गया। इसमें ये जोड़ूंगा तो ये आना चाहिए, इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ पाई r स्क्वायर बराबर में 22, ठीक है। पाई कॉमन ले लो और फॉर्मूला लगा लेते हैं। पाई कॉमन लिया, r स्क्वायर प्लस ऑफ 1 + 2r माइनस ऑफ r स्क्वायर बराबर में 22, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ से पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 1 + 2r बराबर में 22 और 22/7, ठीक है। 22 से तो 22 कट गया, तो 2r बराबर जो आएगा वो बराबर 6 आया, तो r बराबर कितना आया 3 आया, r बराबर कितना आया 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर। इसी तरीके से करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है अपने पास, इस क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं है, हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। आगे और क्वेश्चंस आएगा, ध्यान रखना। वर्ग की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की आरंभिक त्रिज्या निकालने के लिए पहले r मानो, तो पाई r स्क्वायर r+1 पाई r+1 का, इसको सॉल्व किया, r का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। एक वर्ग के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वर्ग की परिधि कितनी है बताओ। वर्ग के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के मान का 7 गुना है। बताइए सबसे पहले तो सर क्षेत्रफल जो है वो इसकी परिधि का 7 गुना है, परिधि के मान का कितना है 7 गुना है, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सर पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, ठीक है। यहाँ से r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो मुझे बताओ r बराबर कितना आया 7 दूनी 14 आ गया, r बराबर कितना आ गया 14। पूछा क्या है परिधि, ये लो परिधि सर, परिधि का फॉर्मूला बताओ 2 पाई r, सात का बाड़ा इसमें 2 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ
22 इंटू 2 44 इंटू 2 88। आंसर कितना आ जाएगा 88 का ही आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। परिधि क्षेत्रफल जो है वो परिधि के मान का 7 गुना है, तो परिधि के 7 से गुणा कर दिया। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 7 इंटू 2 पाई आर, आर बराबर 14 हो गया, तो परिधि 2 पाई आर फॉर्मूला लगाए, आंसर 88 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए इसका मान। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है। सड़क का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। फटाफट बताइए, फटाफट क्वेश्चंस के करेंगे। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क, यानी हमारे पास में सबसे पहले तो परिधि दे रखी है भाई, सबसे पहले परिधि दे रखी है 176। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 176, तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर 176 बट्टा में 2 पाई का मान 22 और ये 7 हो गया। 2 का पहाड़ा इसमें देते हैं तो सर 2 का पहाड़ा 8 बार और फिर 8 बार, 22 का पहाड़ा इसमें 4 बार, तो सर आर बराबर कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा 28। इस वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है। ठीक है, तो बताओ सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो वर्त हैं यहां से यहां तक ये तो है 28 और इसके बाहर चारों तरफ एक रास्ता बना दिया गया है। ठीक है, और जो ये जो है वो है 7 मीटर, ये हो गया ना टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा भाई। 7 ये ऊपर वाला है, 7 ये चौड़ी मीटर है और पहले से 28 था, तो 7 और 28 कितने हो गए 35। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, कैसे आएगा भाई? इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, इस भाग का हमें यदि क्षेत्रफल निकालना है भाई, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? पहले बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर वो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ? वही पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई फिक्स, आर कितना है सर 35 स्क्वायर, माइनस ऑफ फिर से पाई और 28 स्क्वायर, ये आ जाएगा रास्ता। पाई कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी करते हैं तो 7, ए प्लस बी करते हैं तो जोड़ो 28 28 56 56 और 7 कितने होते हैं भाई? 56 और 7 कितने होते हैं? 63। ठीक है, पाई का मान 22/7, तो ये लिख देता है 22/7 इंटू 7 इंटू 63। ठीक है, 7 से 7, 22 का पहाड़ा दे दो, 63 का पहाड़ा दे दो। जैसे 63 का पहाड़ा 2 बार देते हैं तो 126, 63 का पहाड़ा 2 बार होने पर 126, इकाई अंक 6 एक में ही आ रहा, आंसर कितना आ जाएगा? ये वाला, ए ऑप्शन। फिर भी करते हैं, बताओ। 126 और 10, 136 और 2 138, आंसर आना चाहिए 1386। आंसर कितना आना चाहिए? 1386। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। परिधि का फॉर्मूला था, हमारे पास परिधि पड़ी थी। ठीक है, तो वहाँ से आर आ गया, आर आया तो उसमें 7 जोड़ा तो 35 आ गया, दोनों को सॉल्व कर दिया। पाई 35 स्क्वायर माइनस पाई 28 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, 35 माइनस 28 और 35 प्लस 28, 35 माइनस 28 7, 35 प्लस 28 63, जोड़ा सॉल्व किया, आंसर 1386 आ गया। बताओ, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है? एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है? हालांकि अपने कोर्स में ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री होती तो आप लोग डाई भी कर सकते थे, मैं आपको बता भी दे देता हूं वैसे ही। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कैसे करना है, देखो कोई भी जो वृत्त है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? देखिए, आप लोग चाहो तो बना सकते हैं। एक वर्ग बनाया मैंने, देखिए ये जो वर्ग हैं
एक तो मैंने ये बना दिया आपको, और एक मैंने यहाँ पर एक तो अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त बना था। बाह्य वृत्त का मतलब इसको टच करता हुआ जाएगा भाई, इसको टच करता हुआ जाएगा ना, ठीक है, इसको टच करता हुआ जाएगा। अब यहाँ से अपने को इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हमें कोई भुजा वगैरह दे रखी है? बिल्कुल नहीं दे रखी है। मुझे ये बताओ, यहाँ से यदि अपन इसके सेंटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्रभु? सेंटर की बात करते हैं। तो ये इसका केंद्र है, इसका मतलब ये त्रिज्या हो गई। तो ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरी जो होती है, ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक यदि ये भुजा कितनी है, मान लो ए मान लेते हैं या जो भी है, चलो मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये भुजा जो मैं कितनी मान लेता हूँ, इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? ए है। चलो ये भुजा है ए, इसकी भुजा ए है, तो मुझे ये बताओ, ये ए है तो ये कितनी होगी? a/2 होगी भाई। ये कितनी होगी? a/2 होगी यहाँ तक। अच्छा, यदि ये ए है तो इसका ये जो अपने क्या कहते हैं विकर्ण की बात करें अपन लोग, इसके यदि अपन लोग विकर्ण की बात करें तो सर ये कितना हो गए? वर्ग का जो भुजा यदि ए है तो विकर्ण क्या थी? विकर्ण कितना था? √2 इंटू भुजा, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी सर? √2 इंटू ए हो जाएगी। अब बताओ, क्या आप लोग यहाँ से क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे क्या? अरे यहाँ से आप लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दोनों में पाई तो रह गई। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है? a/2 का होल स्क्वायर अनुपात में बाहर वाले की कितनी है सर? √2 इंटू ए और उसका भी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ ये कितना हुआ? a²/4 अनुपात इसका 2 और ये a², ठीक है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, अपना आंसर आएगा, ठीक है। अपने एक वर्ग के अंतर्वृत्त का a/2 पाई r², a/2 a/4 हो गया, इधर √2 इंटू भुजा हो गई तो 2a² हो गया। यहाँ से सॉल्व किया तो a² से a² कट गया तो आ गया 1:8, 1:8 आएगा। ये 1:8 कैसे नहीं आ रहा भाई? किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का, अंतःवृत्त तो ये बन गया, अंतःवृत्त में तो सर ये पूरी भुजा ए है तो ये कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। और सॉरी, हमने ये भी यहाँ पर भी तो बट्टा में 2 होगा, ये पूरा पूरा ये होता है तो बट्टा में यहाँ भी 2 होगा। ये गलती कर दी ना अपन ने, अरे यहाँ पर ये गलती कर दी भाई, ये भी बट्टा में 2 होगा तो यहाँ पर भी बट्टा में 2 होगा, यहाँ पर भी बट्टा में क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, यहाँ बट्टा में 2 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? 4, जिससे 4 से 4 कटेगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 आएगा। सही है, हमने गलती यहाँ पर कर दी तो आंसर 1:2 आएगा। बिल्कुल सही है। यदि 1:8 होता तो अपन लोग गलती कर देते, हालांकि ऑप्शंस था नहीं। तो इस बात को देखो, ये पूरा विकर्ण होता है ना, वो √2a होता है तो आधा कितना होगा? √2a/2 होगा, इसलिए यहाँ भी 2 आएगा तो कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1:2 अपना आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 16, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के क्षेत्रफल को योग कर लूं, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि सर पाई, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस और पाई किसका? 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई r²। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इसके योग के। सब में पाई कॉमन नहीं आएगा क्या? चलो पाई काट दो, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये है r² बराबर में 5² प्लस और 12²। तो बताओ ये 12², ये 5², तो ये कितना होगा भाई? सिंपल सी बात है, ये 12², ये 5², तो ये कितना होगा? ट्रिपलेट बनता है 13²। ये ट्रिपलेट क्या बनता है? 13² बनता कि नहीं बनता है? अरे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो जाएगा सर? 13। तो r का मान कितना आ जाएगा? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 मीटर। ट्रिपलेट बन रहा है, सिंपल सा डायरेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है। पाई r² बराबर पाई 5 का स्क्वायर प्लस और पाई 12 का स्क्वायर, ठीक है।
तो पाई तो कॉमन ले लिया मैंने, काट दिया, तो आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है। किसके साथ में बनता है, 13 के, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 13। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कर लोगे, फटाफट करिए। बताइए, सबसे पहले तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, समकोण भी है, ये लो समकोण बना दिया सर, ठीक है, ये समकोण बना दिया। समकोण समद्विबाहु, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इस त्रिभुज का ये x है और ये भी x है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर, अरे यही तो आएगा आंसर, 1/2 एक्स स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को समकोण में ये बताया था, ये निकालने का तरीका क्या था, बताओ। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 25, तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25/2, 25/2। तो यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ तो 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान कितना है 25/2, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा 25/4 हो जाएगा, और 25/4 कितना होता है 6.25 होता है, 6.25। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा प्रभु आंसर। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये दे रखा तो ये कैलकुलेट कर लिया। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबे, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ये तो बहुत इजी हो गया भाई, 3, 4, 5 हैं भाई त्रिभुज का, एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है। यदि इसका मैं वर्ग करता हूँ तो 9 आता है, इसका वर्ग करता हूँ तो 16 आता है, इसका वर्ग करता हूँ 25 आता है। यदि इन दोनों का मैं जोड़ता हूँ तो सर 25 आता है, और जो कि इसके बराबर हैं। यदि ऐसा होता है, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है ना, तो कौन सा समकोण होता है, त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण। और समकोण का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, क्या होता है समकोण का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये लिख दिया 1/2 आधार, आधार कितना है सर 4, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 5, 2 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 5 करना कितना आ जाएगा 10, सॉरी, आधार कितना है 4, ये ऊंचाई 3 होगी ना भाई, ठीक है, और 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। आंसर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी ले लो, 3 × 4 लेनी है बस, 5 को नहीं लेना, मैंने गलती से 5 लिख दिया था। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है, तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है। अरे इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा भाई, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा। अरे ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो ये लिख दिया √3/2, और भुजा कितनी है, और भुजा कितनी है, तो सर भुजा कितनी है 2√3, तो ये लिख दिया 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 × √3 3 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा प्रभु, इतना इजी नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की। अभी हमने वर्त वाला किया था ना, वही क्वेश्चंस वापस आ गया भाई। वर्त वाला जो क्वेश्चंस किया था वही क्वेश्चंस है, फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चंस लिखना बाद में, क्वेश्चंस करें आप लोग।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन हमने अभी वर्त के बारे में लिखा ना, वही क्वेश्चन है। माना पहले भुजा, वापस वो का वो तरीका बता रहा हूँ, माना पहले भुजा ए है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? उस समय जब क्षेत्रफल होगा सर कितना होगा? समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का पहले भुजा है ए, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताओ, √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है √3/4 ए स्क्वायर। बाद में जो भुजा है वो कितनी है सर? बाद में जो भुजा है वो हो जाएगी 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। पहले ए था तो ए प्लस 2√3 हो जाएगा। अरे सॉरी ओनली 2 है, ए प्लस क्षेत्रफल में 2√3 की वृद्धि हुई। तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्रभु? क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये? अब बताओ क्वेश्चन में कितना क्षेत्रफल बढ़ा? यहाँ से यहाँ तक प्लस 2√3 बढ़ा, बता दीजिए। लिखते हैं √3/4 ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 2√3 बराबर 2√3, ऐसा ही रहेगा। अब √3 सब में है, ये लो √3 कट गया। बताओ यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेते ना, ठीक है, 1/4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेके मैं इधर ही भेज देता हूँ, 8 कर देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस अब 4 प्लस 4 2 × 2 4, 4a माइनस ऑफ ए स्क्वायर बराबर में ये 8, ये 4 इधर ले लिया मैंने, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो 4a बराबर में कितना आया? 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा प्रभु? 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहां पर ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, यहां आपको ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, अंतः त्रिज्या निकालनी है। पहले तो हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंतः त्रिज्या चाहिएगी, अंतः त्रिज्या हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी अंतः त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला यदि आप लोगों को पता है तो ये था a/2√3 होता है, a/2√3। a कितना है? भुजा है, तो ये लिख दिया 24 बट्टा में 2√3, 2 का पाड़ा इसमें 12, ठीक है, 12 हो गया। तो अपना फॉर्मूला हो गया त्रिज्या आ गई 12/√3। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो समक्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये रख दिया आपने, सॉरी क्षेत्रफल πr² है ना, वर्त निकालना है, वर्त का ना πr²। पाई ऑप्शन में पड़ा है तो रहने दो, पाई ऑप्शन में पड़ा है तो रहने दो, r रख दीजिए, ठीक है। तो 12/√3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो पाई ऐसा कैसा? 12 का स्क्वायर 144 और √3 का 3, ठीक है। 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 × 3 = 12, 4 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 12√3 सही लिखा, 144 सही लिखा, 3 लिखा, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार पीछे बच गए आपके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल
और फिर वापस 8 बार, 48 बार ही जा रहा है, ठीक है, 48 पाई आ रहा है, 48 पाई आ रहा, परंतु ऑप्शन में नहीं है। एक बार वापस देखते हैं भाई, एक बार वापस देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3, एकदम सही है। a का मान 24 2√3, 2 का पहाड़ा 24 में 12, तो मैंने लिख दिया 12/√3। अब हमें इसके अंतः वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो अंतर त्रिज्या आ गई, तो क्षेत्रफल क्या होगा πr², पाई का मान पाई रख दिया, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है। उसके बाद r का मान 12/√3 लिखा, 12/√3, पाई एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144 और √3 का 3 होता है, 3 का पहाड़ा इसमें देंगे तो 48 ही आएगा, 48 पाई आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा अपना, अच्छा देखो ये गलत लिखा हुआ, देखो ऑप्शन 18 पाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 48 पाई होगा, 18 पाई 2 बार लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं 48 पाई कर देते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कर देते हैं 48 पाई कर देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा 48 पाई। 18 पाई 2 बार लिखा है, इसको एक सॉल्व करके मैं 48 पाई कर देता हूं। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर है और इस विपरीत भुजा से 8 सेंटीमीटर दूरी। मुझे बताओ समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या था क्षेत्रफल का, याद करिए। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भूल गए क्या, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, याद है ना, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है सर, एक भुजा है 18 की और की जो ऊंचाई है 8 है, 18 इंटू 8 कितने होते हैं 144 होता है, 144 मतलब कितना हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है, उसका जो छोटा विकर्ण है ना वो 10 मीटर है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप तो क्या होता है 4 इंटू भुजा, इसका भी परिमाप तो वही रहेगा, चारों भुजाएं समान है ना, 4 इंटू भुजा, और वो कितना है 52, तो भुजा कितनी हो जाएगी 13, भाई भुजा कितनी हो जाएगी 13, तथा इसका जो छोटा विकर्ण है ना वो 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। हमारे पास में 4 इंटू भुजा किया तो परिमाप आ गया 52, मतलब भुजा कितनी आ गई। अब हमारे पास छोटा विकर्ण दे रखा है 10 मीटर, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए इधर, यहां से आप लोग देखें, यहां से आप लोग देखें तो ये कुछ समचतुर्भुज ऐसा ही कुछ बनता है भाई, समचतुर्भुज कुछ ऐसा ही बनता है ना। अच्छा, अब इसकी जो भुजा है ना वो 13 है, ये मेरे पास 13 है, ये हमारे पास 13 है। अब ये विकर्ण अलग अलग होता है, ये सबको पता है, ये विकर्ण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये विकर्ण भी अलग अलग लंबाई का होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा भाई, इसका मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इसका छोटा जो विकर्ण है वो 10 का है। प्रभु यदि ये 10 का है ना भाई, ये हमारे पास 13 है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करता है, इसका मतलब पूरा 10 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। अब प्रभु ये बताओ, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12, फिर 12 यहाँ से, तो कितना आया 24। इसका मतलब बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी प्रभु 24 मीटर आ जाएगी। बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 24 मीटर, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने 4 इंटू भुजा किया तो 13 आ गया। हमें पता है कि समचतुर्भुज के अंदर ये जो बाइसेक्ट करते हैं, कौन से डायगोनल जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल आर बाइसेक्ट ऑन 90 डिग्री, ठीक है, ये जो इसके विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं किस पे, समकोण पे। इस वजह से यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिपलेट लगाया। अरे ट्रिपलेट तो याद होने चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 24, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है,
बीच की दूरी दे रखी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर भुजा में से छोटी भुजा की लंबाई बताइए। सिंपल सा फॉर्मूले में रखिए, मान आंसर आ जाएगा। अनुपात को x के रूप में मान लो। सबसे पहले देखो फॉर्मूले, क्वेश्चंस आप लोग लिख देना बाद में, क्वेश्चंस आप लोग बाद में लिख देना। क्या कह रहा है देखो, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उनके बीच की दूरी दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। मुझे बताओ, क्या हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते क्या? समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। अरे यही तो फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। क्षेत्रफल कितना है? 384, 384। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, योग सर 3:5 है, इसको 3x मान लेता हूं, प्लस इसको 5x मान लेता हूं, इंटू इनके बीच की दूरी, दूरी भी दे रखी है सर 12। प्रभु यहां से सॉल्व कर लो ना भाई, 3x और 5x को डायरेक्ट लिख दो ना, 8x। ये लो 8x डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट मैंने 8x लिख दिया, इंटू इनके बीच की दूरी 12। प्रभु मैं यहां से x का मान आएगा, 2 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार? 4 बार। 12 का पहाड़ा इसमें दूंगा 3 बार, फिर 2 बार, 2 का 4 का पहाड़ा इसमें दूंगा कितनी बार? 32, 32 का भी आधा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, x का मान मेरे पास 8 आएगा। प्रभु x का मान यदि 8 आएगा तो आपसे क्या पूछा है? बड़ी भुजा या छोटी भुजा? बड़ी भुजा या छोटी? छोटी पूछी है तो 3 से गुणा करो। 8 इंटू 3 कितने होते हैं? 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सिंपल सा 384 दे रखा था, 1/2 दे रखा था, योग दे रखा था 3 और 5 8x, दूरी दे रखी थी, x का मान 8, 8 इंटू 3 क्या छोटी, बड़ी पूछता तो 8 इंटू 5 करता 40 आ जाता। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है? एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है? अब देखिए इधर, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस आप लोग बाद में लिख देना, बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग बाद में लिख देना, समझिए। ठीक है, 40 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से, यहाँ पर मान लो बांध दिया गया आपने इसको। ठीक है, ये आपने यहाँ से बांध दिया 14 मीटर लंबी रस्सी से, तो इसका मतलब ये 14 मीटर तो जाएगा, यानी इतना ही जाएगा। ये 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो मतलब इतना ही जाएगा। लंबी से बंधा हुआ घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है? इतना ही चढ़ पाएगा। और ये थीटा होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 लगा लेते हैं भाई। इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान तो सर 22/7। त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर, तो 14 इंटू 14। थीटा कितना है? आयत का कोण कितना होता है? 90, तो ये लिख दिया 90/360। अब आप लोग करो इसको सॉल्व भाई, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया देखो, कितना आया बताइए। 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 90 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 7 बार। ठीक है, 22 इंटू 7 कितने होते हैं? 154। 22 इंटू 7 कितने होते हैं? 154। तो आंसर कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। चले आगे। एक कमरे के फर्श का परिमाप इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अरे प्रभु, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ क्या था? चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था? अरे प्रभु, 2 इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 इंटू ऊंचाई, तो 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस, अच्छा फर्श का परिमाप दे रखा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इससे और ये वाला जो मान है इसका मान हमारे पास पड़ा है, ऊंचाई पड़ी है, ऊंचाई कितनी है 3 और इसका मान कितना है 18, तो 18 इंटू 3 कितने होते हैं 54। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 54 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, याद करो लिखवाया था मैंने, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और फर्श का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वहां पर इसको रख दिया 18, बाकी इसको गुणा कर लिया। एक आयत की लंबाई दे रखी है, इसकी वक्र की लंबाई देखी है, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये लो, ये भी ट्रिपलेट का अभ्यास है, ये आयत है, ठीक है ये आयत है, इसकी लंबाई 15 है, इसकी लंबाई 15 है, इसकी जो विकर्ण है, ठीक है इसकी विकर्ण है वो 17 है, ठीक है बताओ ये 15 है ये 17 है, तो ये कितना होगा 15 17 और 8 होता है ना, 15 17 8 होता है भाई, ये 15 है ये 17 है, तो ये 8 होगा, ट्रिपलेट याद होना चाहिए 8। पूछा गया क्षेत्रफल, बताओ 15 8 120, 15 8 120, तो आंसर कितना हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ट्रिपलेट देखो मैंने बार बार कहा है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, हर बार ट्रिपलेट का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, और यदि ट्रिपलेट हमें पता रहेगा तो हम लोग आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ना, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1325 वर्ग मीटर है, दोनों समांतर भुजाएं इतनी हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है। इतने इजी क्वेश्चंस लिखना बाद में, आप लोग तो सिर्फ देखते जाओ। क्षेत्रफल कितना है भाई, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। क्षेत्रफल कितना है सर 1325, बराबर में 1/2 इंटू योग कितना है सर, समांतर भुजाओं का योग 33 और 20 53, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी लिख दो, ठीक है 2 से इसका डबल करो 13 26 2650, बराबर में 53 इंटू दूरी, 53 का बार इसमें दे दो, कितनी बार 5 बार, और ये 0, तो दूरी बराबर कितनी आ जाएगी 50, दूरी बराबर कितनी आ जाएगी 50। भाई 5 से गुणा करूंगा 15 25 और 1 26, सही है ना, दूरी बराबर कितनी आ जाएगी 50। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस है। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वैसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। भाई 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, हमने अभी किया था ये क्वेश्चंस, भाई ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस हमने किया था। हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर एक भुजा है 20 और इसका जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है वो हमारे पास है 24, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, ये 24 हमारे पास में पड़ा है, ये हमारे पास में 24 है, तो हम सबसे पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पर एक विकर्ण बना लेता हूँ ताकि ये 90 डिग्री हो जाए। ये 90 डिग्री होगा तो ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। परंतु ये ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं, तब सर ये ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, बाइसेक्ट तो करेगा, ये भुजा भी बराबर होगी, परंतु 90 डिग्री बन रहा है लेकिन ट्रिपलेट नहीं बन रहा ना। एक भुजा 20 है, विकर्ण 24 है, ठीक है विकर्ण कितना है 24 है, तो ये 12 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। कितना बन जाएगा विकर्ण बताओ, ये इसको काटता हूँ ना तो ये 6 10 8 बनता है ना भाई, 6 10 8, 8 का डबल 16, तो ये 16 हो सकता है भाई, ये 16 करके देखता हूँ। 12 स्क्वायर प्लस ऑफ 16 स्क्वायर बराबर होना चाहिए 20 स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा देखो। 12 का 144, 16 का 256 और 20 का 400, बताओ ये 200 300 400 एकदम सही है, तो ट्रिपलेट बन रहा है भाई, ये ट्रिपलेट बन रहा है 12 16 20। कैसे पता चला मेरे को, मैंने सरलतम रूप किया,
देखो मुझे कैसे पता चला, पहले तो मुझे देखते ही नहीं पता चला, लेकिन मेरे को कैसे चला, मैंने 12 का सरलतम रूप किया 6, 20 का 10, तो 6 10 का मुझे याद ना भाई, 6 10 कैसे बनता है, 6 10 8 बनता है ना, 6 10 8, 8 का वापस डबल किया 16, 8 का डबल किया तो 16, इसका मतलब ये 12 ये 20 ये 16, यहाँ तक 16 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 32, भाई पूरा कितना हो जाएगा 32, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू 32 इंटू 24, 2 का पहाड़ा इसमें 16, 16 इंटू 24 करो, 8 6 चौक 24, 4 आएगा, सब में 4 है, गुणा करना ही पड़ेगा, 16 इंटू 4 64, 16 दूनी 32, 32 और 33 34 35 36 37 38, 384 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 384 आपका आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपल सा था, लेकिन अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिए का अर्ध व्यास दे रखा, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करनी है। पहले तो मुझे बताओ पहिए का एक चक्कर मतलब उसकी परिधि, एक चक्कर का मतलब उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करना, एक चक्कर मतलब परिधि होना, एक चक्कर मतलब परिधि, और परिधि मतलब 2 पाई आर होता है, ठीक है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर कितना 7, 7 से 7 कट गया, कहा गया 44, एक चक्कर में 44 जाएगा। जाना कितना है 1408 जाना है भाई, यदि 1408 जाना है ना तो 1408 के अंदर भाग दे देना किसका, एक चक्कर का 44 का, कर लेना आप लोग सॉल्व, ठीक है। किससे काटूं 11 से काटते हैं, 44 का पहाड़ा डायरेक्ट दे सकते तो दे दो, अदरवाइज 11 से काटते हैं, 11 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 11 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 30 में 2 बार, 28 में 88 के अंदर 8 बार, वापस 4 का भाग देते हैं इसमें, 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार, उसमें 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस क्लास के अंदर भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं। इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं। इन प्रश्नों पे आप अभ्यास करना है। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्न लेके फिर से आऊँगा। अभी इस टॉपिक को हम जो 2 डायमेंशनल है ना, कम से कम 2 घंटे और चलाएंगे इसको, ठीक है। और इस 2 घंटे के अंदर मतलब टोटल 4 घंटे का ये 2 डायमेंशन रहेगा और 4 घंटे का 3 डायमेंशन रहेगा। टोटल 8 घंटे का ये हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक रहेगा। अब इसमें अगली जो 2 क्लास रहेगी उसमें कुछ नए प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है। 20-25 क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, उससे भी 20-25 क्वेश्चंस और देखेंगे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।